हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और आज दिन भर से बहुत ज्यादा बिजी थी, इसलिए आज मैं ब्लॉग नहीं लेके आ पाई। सुबह से कोई भी अपडेट आप लोगों को नहीं बता पाई। वैसे ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट्स मालूम चल चुके होंगे, तो अब मैं क्या ही बताऊं। लेकिन सोचा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैडम का एक भी वीडियो नहीं आया, इसलिए क्योंकि अभी काफी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा। इस कारण शायद हो सकता है बैक टू बैक कभी मेरे वीडियोस नहीं आ पाए। थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम्स हैं कुछ, इस कारण तो सारी चीजें सोशल मीडिया पे नहीं बताई जा सकती। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि हम लोग उनमें से नहीं है कि यदि उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं या सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो कैमरा लेके हम लोग नहीं घूम सकते हैं दोस्तों ना। इतना परमिशन घर की तरफ से नहीं होता है। इतना नहीं है अलाउ कि पूरे टाइम आप कैमरा लेके घूमो। तो आज बात करती हूँ मैं सारे अपडेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा। कि सुबह अप्सरा मॉम का मैंने चलते फिरते वीडियो देखा था, तो ये लोग सिवान पहुंच गए, आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन मनीषा की तरफ देख के मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो लेडी बहुत ज्यादा टेंशन में है। और जो उन लोग के बीच में डिफरेंस चल रहा है, जितनी बातों को लेके, सचिन और उनकी जो भी कम्युनिटी मैंने देखी है, कुछ लोगों ने मुझे भेजा है जिसपे सचिन सरासर उस पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि तुम ऐसा तुम वैसा। उसकी कम्युनिटी भी आप लोगों ने देख ली होगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब सचिन ने शायद डिसाइड कर लिया है कि उसे मनीषा के साथ नहीं रहना है, तभी वो ये सारी हरकतें कर रहा है। वरना ऐसी हरकतें क्यों करता वो? एक तरफ वो ये बोलता है कि उसे मनीषा के साथ रहना है, सारे रिश्ते सही करना है। एक तरफ बोल रहा है कि इस तरीके की बात बात में ये चिल्लाना, मुझ पर इल्जाम लगाना, चीखना, ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता। वो वाइफ है यार तुम्हारी, तुमने उसके साथ गलत किया है तो वो थोड़ा तो आपको सहना पड़ेगा ना। आप सोचो कि सारी चीजें सही कर देगी वो एक बार में, तो कैसे होगा ये सारी चीजें। और फिर आप सोचो कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो सबसे ज्यादा तो वो फ्रस्ट्रेट हुई है ना आपके कारण। चीजें तो आपने बिगाड़ी है ना भाई साहब, उसने नहीं बिगाड़ी है चीजें। आप एक वाइफ के मन की सिचुएशन को समझो। जो आपने खड़ी करी है वो उसको किस तरीके से फेस कर रही होगी। उसमें मनीषा की तो कोई गलती ही नहीं है, गलती तो सरासर आपकी है भाई। आपने ये सारी चीजें खड़ी करी है ना। आप दूसरे के पास गए थे, मनीषा थोड़ी किसी दूसरे के पास गई थी। और जब आप दूसरे के पास हो के अपनी वाइफ के पास आए हो, तो एकदम से तो वो आपको हर चीज में एक्सेप्ट नहीं कर लेगी ना। सारी स्थिति पहले जैसी तो नहीं हो जाएगी ना। उसको सही होने में टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपको सब्र रखना होगा। वो लेडी तो बहुत ज्यादा सब्र रख के बैठी, उसने इतनी सारी चीजें सहन कर ली, तो थोड़ा सा झुकाव तो आपका होना चाहिए ना। आप इस तरीके से कम्युनिटी कम्युनिटी नहीं खेल सकते। आप दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हो? इस तरीके से तो लोगों को यही लगता है ना कि आप जगत दीदी को सारी सिचुएशन अपनी बता रहे हो। और जगत दीदी ने तो सीधे के सीधे अपने हाथ ऊंचे कर लिए कि अब हमारा कोई रिलेशन नहीं है, अब हमारा कुछ भी नहीं है, किसी भी क्रिएटर्स के साथ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब जगत दीदी ने हाथ खड़े कर लिए हैं और यदि उनके साइड से ऐसा कुछ भी आता है, तो सारी जनता है, सारे क्रिएटर्स हैं उनके लिए बोलने के लिए। क्योंकि उन्होंने साफ साफ अलका की लाइव में आके बोला था कि अब मेरी तरफ से कुछ भी नहीं होगा। हालांकि अब वो सब चीज बिगाड़ के रखी हुई हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें वो कर भी रही हैं दिखाने के लिए। ये सारी जनता को समझ में आ रहा है। लेकिन यदि कुछ बड़ा यदि होता है वहां से, तो डेफिनेटली जनता उन पर चढ़ बैठेगी। लेकिन भाई साहब, आपको बहुत सोचने समझने की जरूरत है इस टाइम पे। इस टाइम पे आप जो कर रहे हो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। जैसे कि आपने अपने चैनल से कवर पिक हटाना, अपने चैनल से डीपी हटाना जो मनीषा के साथ थी। आप मनीषा के साथ क्या सारे रिश्ते तोड़ना चाहते हो? फिर वो खुले आम बोलो ना आप आकर। आप इस तरीके से कम्युनिटी कम्युनिटी नहीं खेल सकते। आप जनता को पागल नहीं बना सकते। और जिस दिन वो लेडी लीगल चली गई ना, तो आपको आपका क्या हाल होगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो सिर्फ संस्कारी घर की है, संस्कार उसको अच्छे मिले हैं, और ना जाने किस दबाव में आके वो सारी चीजों को सह रही है। मुझे नहीं मालूम ये सारी चीजें, लेकिन लगता यही है उसके चेहरे से। तो थोड़ा सा समझदार बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे समझदारी दिखाने की जरूरत है। और इस टाइम नहीं संभले ना, तो जिंदगी में नहीं संभल पाओगे। शायद बहुत देर हो जाएगी फिर।
सारी चीजें हाथ से ऐसी फिसल जाएंगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अभी भी वक्त है, आप चीजों को समेट सकते हो, रिश्तों को समेट सकते हो अपनी साइड। थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन सारी चीजें सही होती हैं दोस्तों, होती हैं। और ये भाई साहब ये चाह रहे हैं कि एकदम से सही सब कुछ हो जाए, मतलब मनीषा इनके साथ पूरा बहुत अच्छे से बिहेवियर करे, मनीषा इनके साथ चिढ़े नहीं, मनीषा कुछ भी ना करे। क्योंकि जो कम्युनिटी में लिखा था आप लोगों ने देखा होगा, मैं क्या बताऊं, मेरे से पहले ही आप लोगों के पास सारी कम्युनिटीज आ गई। और कम्युनिटी डालना और डिलीट करना, कम्युनिटी डालना और डिलीट करना, ताकि ऐसा इनको ये लगता कि कोई तो देख ही नहीं पाएगा। अब ये सारी चीजें जनता को क्यों बता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप दोनों की पर्सनल है, अब जो भी चीज आप कम्युनिटी पे क्यों शेयर करते हो? ये चीज बहुत गलत जा रही है, बहुत गलत जा रही है, ये चीज ध्यान रखना। आप शेयर करोगे, लोग रिएक्ट करेंगे, लोग रिएक्ट करेंगे तो उसका आपकी जिंदगी पर इफेक्ट पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। इसलिए शांति से कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारो तो ज्यादा अच्छा होगा। इस सोशल मीडिया से बहुत दूर चले जाओ थोड़े टाइम के लिए, तो शायद चीजें सुधर जाएंगी। वरना ये वीडियो कम्युनिटी खेल खेल के तो आप अपनी चीजें ही बिगाड़ लोगे। और आप खुद देख रहे हो सामने वाली बंदी अपनी लाइफ में सेट हो गई है, क्योंकि उसने साफ बोला है कि मुझे मेरी बेटी के लिए जीना है, मुझे जीने दो मेरी बेटी के लिए, मुझे उसके लिए सब कुछ करना है, मैं जीरो से शुरुआत करूंगी। मैं ये तो खैर ये सारी चीजें तो इनकी मुझे सही नहीं लगती कि जीरो से शुरुआत करेंगी। ये जीरो से शुरुआत नहीं है, शुरुआत तो आपकी बहुत पहले हो चुकी है मैडम। आप ये सारी चीजें यहाँ मत बोलो कि जीरो से शुरुआत करोगी आप। सारा करा धरा आपका है लेकिन भुगत बंदी रही है मनीषा पूरा। आप तो अपनी लाइफ में पहले से बहुत अच्छे से सेट भी हो जाओगे और शायद बहुत अच्छा कुछ और भी कर ही लोगी, कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ ही लोगी। लेकिन इनकी जिंदगी में आपने तूफान ला के रख दिया, जिंदगी बिखेर दी, तो आप सुख से तो खैर कभी नहीं हो पाओगी। ये सारी एक औरत की बद्दुआ बहुत बुरी लगती है, आपको नहीं मालूम शायद। आपने घर तो बर्बाद कर दिया, उन दोनों के बीच में मतभेद पैदा कर दिए। इतने अच्छे यार रिश्ता चल रहा था उन लोगों का, कितना स्वीट सा रिश्ता था। पहले के वीडियोस देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है दोनों को देख के कि एक दूसरे के साथ रील्स बना रहे हैं, वो प्यार उन दोनों की आंखों में झलकता था। जनता आपसे हमेशा ये सवाल पूछती रहेगी, आखिर क्यों किया आपने ऐसा, क्यों क्यों किसी की शादीशुदा लाइफ को आपने बर्बाद कर दिया। ये जो उन दोनों के बीच में आप हुआ है, ये जो शक पैदा हुआ है, ये कभी हट पाएगा? ये जो लड़ाई का, क्योंकि पति पत्नी के बीच में एक बार शक आ जाता है तो उन चीजों को लेके जिंदगी भर लड़ाइयां होती हैं, जिंदगी भर एक दूसरे को टॉर्चर किया जाता है, एक दूसरे को पिंच किया जाता है। वो चीजें लाई हैं आप मैडम अपने तनिक से सुख के लिए, आपने इन दोनों की जिंदगी को तबाह कर दिया, खास तौर से मनीषा। क्या ही मिला आपको, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया क्या ही मिला। सिर्फ इस रिश्ते में आपको बदनामी मिली है ना, कुछ और तो नहीं मिला। तो इतनी तो आप समझदार थी, लेकिन समझदारी का परिचय आपने नहीं दिया। यहाँ पर आपने सिर्फ अपना सुख देखा, अपना पर्सनल देखा सब कुछ, और दूसरों की जिंदगी खा गई। बहुत गलत किया, बहुत गलत। मैं इतना बोलूं ना, बहुत ही गलत है। वो जब मनीषा रोती है, मनीषा का चेहरा देख के लिटरली ऐसा लगता है कि हे भगवान, ये किसी के भी साथ ना हो। पर जब कहते हैं ना अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या दोष दे। जब यहाँ उनका पति ही ऐसा है तो वो तुमको क्या दोष देगी? सबसे पहले तो वो दोष अपने पति को ही देगी ना। खैर भगवान से हम लोग तो यही प्रेयर करेंगे कि इन लोगों की लाइफ में सारी चीजें अच्छी हो जाएं, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इनकी मम्मी को जब मैं देखती हूँ ना तो लिटरली यार बहुत अच्छा फील होता है कि ऐसी सास हो ना तो शायद रिश्ते बच जाएंगे। बहुत समझदार है, पूरे टाइम अपनी बहू के साथ खड़ी हुई है। उन्हें हमेशा लगता है कि उनका बेटा गलत है, और ये बहुत कमी से ऐसा होता है परिवार में कि जब माँ को लगे ना कि हमारा बेटा गलत है, हमारी बहू सही है। ऐसा प्राय होता नहीं है, आप लोगों को भी मालूम होगा।
सबको, चाहे उनका बेटा कितना भी कुछ कर रहा हो, कैसा भी कर रहा हो, लेकिन उन्हें अपना बेटा ही सही लगेगा, बहू कभी सही नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है ना, और वो बहुत अच्छा हो रहा है। ये मनीषा के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनका परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है। जब एक परिवार खुद का खड़ा हुआ होता है ना, तब किसी और की जरूरत कभी पड़ती ही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर मनीषा तुम बहुत लकी हो। भगवान कहते हैं ना कि भगवान कुछ अच्छी चीजें भी देता है लाइफ में। यदि बुरा होने को होता है तो अच्छा भी होता है ये। तो चलिए दोस्तों, इनके अच्छे भविष्य के लिए कामना करते हैं हम लोग, इनके सुखद परिवार के लिए कामना करते हैं, और फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ दूसरे अपडेट के साथ। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की, राधे राधे।